दिमाग में मौजूद जिस्म के हैरत अंगेज सेल्स न्यूरॉन्स, क्या आप जानते हैं कि आपको सोचने समझने और दुनिया को फील करने में मदद फराहम करते हैं। लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी, इनका रोज़मर्रा का काम आपके खून में मौजूद ग्लूकोज से बराह रास्त मुतासिर होता है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो इनका फंक्शन मुतासिर होता है। किस तरह मुतासिर होता है? पॉजिटिव वे में मुतासिर होता है, नेगेटिव वे में मुतासिर होता है। इस बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है आमिर सिद्दीकी और मैं नॉर्वे में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। तो एक स्टडी शो करती है कि जब आपके दिमाग में मुनासिब मिकदार में ग्लूकोज या शुगर मौजूद रहती है, आपके न्यूरॉन्स आपको सोचने समझने की सलाहियत की एक्यूरेसी फराहम करते हैं। जो लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, जैसे कि रमज़ान के रोज़े हैं, ये भी इंटरमीडिएंट फास्टिंग की ही एक किस्म है। तो ऐसे लोगों में मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पॉसिबल किस तरह है कि आपका ग्लूकोज लेवल तो कम हो रहा है, लेकिन आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी न्यूरॉन्स की पावर या आपकी दिमागी सलाहियत बढ़ती जा रही है। तो जनाब, जब आप रोज़ा रखते हैं, प्रोवाइडेड ये कि आपने इफ्तार और सुहूर के दरमियान मुनासिब मिकदार में पानी भी पिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और वेल हाइड्रेटेड हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। और इसके बरक्स जब आपका पेट भरा हुआ होता है, खाना खाया होता है आपने, तो खून का बहाव शिफ्ट हो जाता है मैदे की तरफ, जिस वजह से दिमाग में खून कम होता है, आपको गुनूदगी फील होती है और आप लेस फोकस्ड होते हैं बनिस्बत जब आप रोजे की हालत में हैं और आपके ब्लड सर्कुलेशन मुनासिब है। इस सारी सिचुएशन को एक यू शेप्ड कर्व से समझा जा सकता है, जिसके एक सिरे पे 0 और दूसरे सिरे पे 10, मतलब ग्रेडिंग हो ब्लड ग्लूकोज लेवल की 0 to 10। और जब सबसे कम ब्लड ग्लूकोज लेवल है बॉडी में रोजे की हालत में, तो उस वक्त आपका जिस्म, आपका दिमाग पूरी तरह बेदार है और आपकी मेंटल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। और जब आपका पेट भरा हुआ है या आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज सफिशिएंट लेवल पे है, तो उस वक्त आपकी कॉग्निटिव सलाहियत मुतासिर कुन हद तक ज़्यादा है। अब रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखा जाता है, सूरज तुलू होने से पहले खाना खा लिया जाता है और सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाया जाता है। दरमियान में आप कुछ नहीं खा सकते। तो ये आपकी ईटिंग विंडो को शिफ्ट कर देता है, ये सारा प्रोसेस तलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन एक कैच इसमें, जो एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि आप सुहूर और इफ्तार में मुनासिब खाना खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, मुनासिब मिकदार में पानी पिए ताकि आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, ग्लूकोज की कमी ना हो। मतलब कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ इफ्तार खा लें, सुहूर के वक्त नहीं उठते, तो ये मुनासिब नहीं है, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, रमज़ान के अलावा मैं अब सुबह 9 से शाम 7 के दरमियान ही खाना खाता हूँ। शाम 7 से सुबह 9 के दरमियान मैं कुछ नहीं खाता। नाश्ता हल्का फुल्का कर लेता हूँ। अगर लंच करना है तो मैं 2-3 खजूरें और साथ में एक सेब खा लेता हूँ और शाम का डिनर खाता हूँ। इस दौरान मैं हाइड्रेट रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। वैसे मैं चाय पीने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करता हूँ सुबह सुबह उठने से तकरीबन 1 घंटे के बाद। तो यही फंडामेंटल्स हैं रोज़े के दौरान। जब आप सुहूर के लिए उठे हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा पहले उठ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जब बिल्कुल 10 मिनट रह रहे हो उस वक्त उठें, थोड़ा सा पहले उठ लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। खाना खाने से पहले कॉफ़ी या चाय जो भी आप पीते हैं वो पी लें और फिर खाना खाएं और नमाज पढ़ें और सो जाएं। इससे आपकी मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ बहुत ही हद तक इम्प्रूव होगी। आजमा के देख लें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे, आपकी मेंटल सलाहियत पे कितना असर पड़ता है। अब तमाम रोज़ेदारों के लिए एक दो टिप्स शेयर कर रहा हूँ कि वो किस तरह अपने रोज़े को, अपने खाने पीने को मैनेज करें ताकि उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव रहे। सबसे पहले तो आपने ये एम रखना है कि एक बैलेंस डाइट खानी है, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हो, जिसमें पानी भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर्स भी हो। एक बहुत ही अच्छी सुन्नत है कि रोज़ा हमेशा खजूर से खोला जाए। खजूर न्यूट्रिशन रिच डाइट है, तो 2 खजूर खा लेने से आपकी न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाती है। अफ्तारी में फ्रूट्स खाएं और कोशिश कीजिए कि रंग बिरंगे शरबत पीने की बजाय शिकंजी पिएं, पानी पिएं, सादा खाना खाएं और ट्राई कीजिए कि फुल हो के मत खाएं, फ्राइड चीज़ें मत खाएं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करें। इसी तरह सुहूर में हल्का फुल्का खाना खा लें, कमज़ोरी ना हो, ओवर ईटिंग ना करें ताकि मैदे के
فردر مسائل نہ آئیں آپ کو۔ افطار سے سحور کے درمیان ہائیڈریٹڈ رہیں۔ کتنا پانی پینا ہے وہ آلریڈی آپ سے پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اگر چائے یا کافی پیتے ہیں تو اٹھنے کے سحری کے لیے اٹھنے کے تھوڑا سا ڈیلے کر کے پئیں، آدھا پونا گھنٹے بعد پئیں، تاکہ اس کی آپ کے برین پہ اچھا اثر پڑے۔ تو رمضان میں آپ کا کیا فوکس ہے؟ کیا آپ فاسٹنگ کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو رکھتے ہیں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو تو کنٹینیوس اسٹریم چاہیے گلوکوز کی، کھانا پینا ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ کانٹینٹ آپ کو اچھا لگا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے۔